हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक। और इसका रिलेशन हम देखेंगे विथ आवर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ। किस तरीके से ये रिलेशन में आते हैं और कंडक्टिविटी का यूज करके हम किस तरीके से सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। उसके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, उसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो जनरली हम सोल्युबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सोल्युबिलिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो आता है वो मोल्स पर हम क्या लेते हैं, जनरली लीटर, ठीक है, जस्ट लाइक मोलरिटी। और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केएसपी से। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ इसका कि एग्जैक्टली सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें कैसे मिलता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि हम एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, जैसे कि मान लो वाटर हमने ले लिया, ये वाटर है, ठीक है। और इस वाटर में, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, मान लो 1 लीटर वाटर ले लिया। इसमें मान लो आपने कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया। जब आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इसमें ऐड करोगे तो इसमें वो डिजोल्व बहुत कम अमाउंट में होगा, ठीक है। अब इसको डालते जाओ जब तक कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसके बाद उसमें आप कोई भी सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक आप उसको ऐड करोगे। इवन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन आल्सो, ये जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन इन दिस वाटर इज वेरी लेस, बहुत कम रहेगा, बहुत कम डिजोल्व होगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे लगेगा कि इसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है, मतलब हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके जो आयंस बनेंगे वो प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक तरीके से वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक। अगर ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो भी हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा प्रेजेंट है, सॉल्ट है मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूट है हमारा जो प्रेजेंट है, वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और जब भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोई सोल्यूट प्रेजेंट होता है और उस सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन का जब हम कंडक्टिविटी मेजर करेंगे तो ये कंडक्टिविटी हमें मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा। क्या मिल जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किस में होगा, मोल्स पर लीटर में। हम वही बात करें, 1 लीटर हमने क्या लेता, वाटर, ठीक है। जितना मोल इसमें सोल्यूट डिजोल्व होगा पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर में होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन का मिल जाएगा। लेकिन ये जो सोल्यूशन है, ये इट लुक्स लाइक द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऐसे दिखेगा कि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगा, है ना, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। ये जो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल रहा है, इट इज नथिंग बट एट वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल रहा है, इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको कब मिलता है? जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो हमारा जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, वो हमारा एक तरीके से सोल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ही है। इसका मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी हमें मिलेगी, जो कि मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको इसके बाद ये याद रखना है कि कभी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का सॉल्यूशन की अगर बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और उसकी कंडक्टिविटी की, तो आपको उसको कंसीडर करना है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअली ये मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही है,
ठीक है, तो इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या लेना है, सेम लेना है, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, इन केस ऑफ इस सॉल्यूशन दैट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में। ठीक है, और फिर इसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेटेड पॉइंट, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी होती क्या है, amount of solute present in a solvent, that is concentration of solute present in a saturated solution, that is called as solubility। तो इस saturated solution में ये जो हमारा सब्सटेंस है, सॉल्ट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज नथिंग बट सोल्युबिलिटी, और वो सोल्युबिलिटी क्या है कि मोल्स पर लीटर में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज नथिंग बट द सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर मतलब क्या होता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी एस। तो मैं यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, मोलरिटी। समझ में आ रहा है कि? ठीक है, हम रिलेशन यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो केएसपी अब हम कैसे निकालें, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सब्सटेंस होगा या सॉल्ट होगा, उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हमें निकालनी होगी, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम उसका देखते हैं कि वो डिसॉल्व होने के बाद उसके आयंस किस तरीके से बनते हैं, उसके हिसाब से। जैसे मान लो कि मेरे पास BaSO4 एक सॉल्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल, उसको मैंने वाटर में डालना है, एक्वियस मीडियम में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो जैसे मैं उसको वाटर में डालूंगा एक्वियस मीडियम में, ठीक है, तो वैसे उसके दो आयंस बनेंगे, ये बनेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुझे अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता तो मैं क्या लिखता, KSP लिखता। KSP इज इक्वल टू क्या होता है, KSP इज नथिंग बट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास जो दिखता है सॉल्ट, दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट जो होगा, यहाँ पे आयंस क्या है उसके, Ba+2। ठीक है, और प्लस यहाँ हमारे पास क्या मिल जाता है, SO4-2। लेकिन प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में साइन नहीं लेंगे, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस Ba+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2। रेस्ट टू दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो KSP इज इक्वल होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ अ सॉल्ट रेस्ट टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था करके मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा KSP ऑफ दिस BaSO4। और फिर अगर मैं इस BaSO4 की सोल्युबिलिटी को कंसीडर करता हूँ एज ए एस, समझ में आ रहा है, तो फिर KSP और सोल्युबिलिटी का रिलेशन कैसे बनता है, तो KSP इज इक्वल टू फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जितना इसकी सोल्युबिलिटी होगी, तो ये भी S होगा और ये भी कितना होगा, S होगा, तो हम यहाँ पे लेंगे S इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, S। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक तरीके से S का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP। ठीक है ना, तो इन जनरल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा था, इन जनरल KSP इज इक्वल टू क्या होता है, KSP इज इक्वल टू होता है x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y। हमने देखा था सोल्युबिलिटी में, सोल्युबिलिटी जब हम देख रहे थे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, x प्लस क्या था ये y, ये था ना हमारा, वेयर x एंड y क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। x एंड y क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। तो जैसे अगर इसका KSP BaSO4 का निकालना होता तो इसका x हो जाता 1, y हो जाता है यहाँ पे क्या 1, तो हम लिख देते 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1 और s टू द पावर 1 + 1 दैट इज 2 आ जाता, मतलब यही आता है यहाँ पे KSP इज इक्वल टू s टू द पावर 2। सोल्युबिलिटी का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन आपको करवा दिया, और उसका रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, इसका जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है और इस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला बनाना है जिसके हम एक दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं किस तरीके से बनता है हमारा। अब देखो, हमें ये पता है कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू होता है हमारा कंडक्टेंस, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। ठीक है, या फिर कंडक्टिविटी होता है हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, दोनों का मतलब सेम है। तो ये कंडक्टिविटी हो गया, किसका होगा ये, ऑब्वियसली हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय होगा क्या हमारा 1000 होता है, डिवाइडेड बाय हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं, मोलरिटी, यही होता है हमारा मोलर कंडक्टेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास
स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता, उसका क्या होता, कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने देखा था, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता, ठीक है, जो कि मोल्स पर लीटर में होगा, जिसका मतलब क्या है, मोलरिटी है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूबिलिटी होता है एस, हमने देखा था अभी, ठीक है कि नहीं। तो ये एस की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं मोलरिटी की जगह पे, समझ में आ रहा है। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए, ये हो जाता है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है कि नहीं। दोनों का मतलब मैंने क्या बोला था, सेम लेना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसकी जो भी सॉल्यूशन हमारे पास होगा, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी, क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लेना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें लेना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एम हमारा बन जाएगा क्या, सोल्यूबिलिटी, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हमारा जो सॉल्ट होगा, दैट इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है, किसका, हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे एम, एम के जगह पे क्या लिखेंगे हम, सोल्यूबिलिटी लिखेंगे। मैं इसको सोल्यूबिलिटी और ब्रैकेट में एम भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब मोलरिटी ही लेना है, सोल्यूबिलिटी का मतलब, ठीक है, ओके। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आपको सोल्यूबिलिटी पूछा गया, मोलर कंडक्टिविटी देख के तो आप निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है कि सोल्यूबिलिटी देख के मोलर कंडक्टिविटी अगर पूछ लिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी भी पूछ ले तब भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकाला मतलब ही आपने क्या निकाला है, मोलर कंडक्टिविटी निकाला है। दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, माइंड में फिट हो गया। तो इसको आप याद रखें इस फॉर्मूले का। तो मैं इसको कन्वर्ट करके भी देता हूँ, सोल्यूबिलिटी जो होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो है, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोलरिटी ही लेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉल्ट की कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा, डिवाइडेड बाय आपका आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, सॉल्ट का। अब सॉल्ट में दो आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है और एक आनायन होता है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो अकॉर्डिंग टू कोजर्स लॉ, अगर आपको सॉल्ट के इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो उनको जस्ट क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में हमारे पास क्या है भाई, 1000 है, ठीक है। कप्पा है कि मतलब कप्पा इंटू क्या है, कप्पा सॉल्ट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट में दो आयंस होंगे, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या आएगा, एनायन नीचे। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, याद रखना है आपको इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हमने दो डेवलप कर लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उनको देखेंगे। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता चल गया है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें सोल्यूबिलिटी पता होना जरूरी है। सोल्यूबिलिटी आपको कंडक्टेंस से पता चल जाएगा, कंडक्टिविटी से पता चल जाएगा। तो पहले सोल्यूबिलिटी निकालेंगे और सोल्यूबिलिटी से फिर निकालते हैं क्या, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, अगर आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर के। आपके मॉडल में जो क्वेश्चन दिए उसी को मैं देख रहा हूँ। तो सेक्शन जे में आप देख लेना, पोलर एप्लीकेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 J1। तो J1 दिया हुआ है और क्वेश्चन ये बोलता है, आप देख लेना वहां पे, एक रैपिड रीड कर लेता हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या दे रहा है हमें, कप्पा ही दे रहा है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कप्पा ही होता है। So specific conductivity of a saturated solution of AgCl is 3.4 into 10 to the power minus 5, 3.40 into 10 to the power minus 6 है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा का यूनिट होता है, ठीक। एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ limiting molar conductivity of silver ion is equal to 62.3 and limiting molar conductivity of chlorine ion is equal to 67.7 ohm centimeter square into mole inverse, then solubility of AgCl at 25 degree Celsius will be.
ठीक है, J1 क्वेश्चन आपको देखना है मॉड्यूल में। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर भी जो क्वांटिटी गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज, ठीक है, AgCl प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ AgCl मतलब कप्पा दिया है हमें किसका, AgCl का, कितना दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। ठीक है, ओम इनवर्स मतलब सीमेंस से, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स ये इसका यूनिट है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, साथ में वो ये बोल रहा है कि इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो दिया हुआ है Ag का, Ag प्लस का इज इक्वल टू है 62.3, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो दिया है Cl माइनस का, देखो ये वाला जो साइन है लैम्डा वाला ऐसा दिया तो इसको लिमिटिंग ही कंसिडर करना है आपको। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl जो माइनस है दैट इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 67.7, 67.7। ठीक है, अब इसका यूनिट जो होगा इसके जैसा होगा, ओम जो सॉरी इसके जैसा होगा, सीमेंस हमारे पास, ये मैं यूनिट लिख देता हूँ, सीमेंस हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू यहाँ पे हमारे पास मोल इनवर्स। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दिया है करके। ठीक, तो ये हमें गिवन है, और फिर वो बोल रहा है हमारे पास कि सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकालो, सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl जो है वो निकाला जाए, कैलकुलेट करना। ठीक है, ये हमें निकालना है। सोल्युबिलिटी का मतलब ही क्या होता है मैंने बता दिया था, सोल्युबिलिटी आप इसको एस बोलो या इसको क्या बोलो मोलरिटी बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम, स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है डेटा, कप्पा दिया है, ये हमारे पास दिया है, हमें निकालना क्या है सोल्युबिलिटी। हमें अब देखा फॉर्मूला, सोल्यूशन हम करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, सोल्युबिलिटी, ठीक है, एस लो या एम बोलो इसको, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या था, के सॉल्ट, सॉल्ट क्या दिया हमारे पास AgCl, तो हम लिखेंगे कप्पा सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे भाई 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं किसकी, सॉल्ट की, सॉल्ट हमारे पास क्या है AgCl, तो एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, लेकिन AgCl का पूरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें नहीं दिया, लेकिन उसके आयन का दिया है Ag प्लस का और Cl माइनस का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय दो आयन का एडिशन, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस प्लस लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, वैल्यू को जस्ट पुटअप करना है आपको, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, वैल्यू रखेंगे तो कप्पा की वैल्यू हमें दी हुई है 3.4 इंटू 10⁻⁻ कितना दिया है -6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे कितना 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय Ag प्लस की वैल्यू रखेंगे कितना दिया है 62.3 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस है ये, Cl माइनस का दिया है कितना 67.7, सॉल्व करें। ठीक है कि नहीं, तो ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻3 हो जाएगा, तो ये आएगा 3.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमारे पास ये -6 को ऐसे रख लो, ये 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे करेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे क्या बचा है, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये आएगा कितना 130, ये 130 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻, यहाँ पे -3 बचेगा, तो 3.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना आएगा 130 आएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं 13 लिख दूं, ठीक है, और ऊपर एक जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -3 और -4 हो जाएगा बराबर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 34 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10⁻, यहाँ पे -5, और अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 13 को करेंगे तो 2 पॉइंट हमारे पास आएगा कुछ। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे हमें जनरली दिखेगा इंटू 10⁻, कितना आएगा 10⁻⁻5 जो हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज लगभग 2.6 आएगी इंटू 10⁻⁻5, एंड दिस विल बी द सोल्युबिलिटी, ये हो जाएगी क्या सोल्युबिलिटी इसकी AgCl की क्या मिल जाएगी हमें सोल्युबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो 2.6 इंटू 10⁻, कितना आया -5 हमारे पास आ गया है। ठीक,
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसी में दिया हुआ है जे, आप इसको देखोगे J4 को, ठीक है, J1 जो हमने सॉल्व किया है उसी की तरह सेम एजीसीएल दिया है, क्वांटिटीज चेंज करके दिया है, उसी जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया अभी वैसे ही सॉल्व करना है आपको। J किसको, 4 को, ठीक है, क्योंकि वो सेम है, बस क्वांटिटी डिफरेंट है और एजीसीएल ही दिया है, ठीक है, तो और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, दैट इज J2 मॉडल का। आपके J2 में देखो वो बोल रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 इज 3.06। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4, BaSO4 अभी हमने देखा था स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है, तो BaSO4 की कंडक्टिविटी दिया है, मतलब क्या दिया है, कप्पा दिया है, तो कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ BaSO4 उसने दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिया है 3.06 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास है कितना, -6, ये दिया हुआ है, ठीक, ओके। एंड इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो बोल रहा है कि इसी BaSO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 1.53, 1.53 ये दिया है, ठीक है, यूनिट वही रहेगा, यूनिट हमें पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इतना कप्पा का होता है, इसमें लिख नहीं रहा हूं इसको। सो हमें दिया कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 दैट इज 3.06 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, और हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है BaSO4 का दैट इज 1.53, वो हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, दी KSP फॉर BaSO4 विल बी, KSP मतलब वो पूछ रहा है हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका, BaSO4 का, वो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो। अब आपको पता है कि अगर आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए तो पहले सोल्युबिलिटी निकालना है ना, सोल्युबिलिटी निकलेगा तभी हम क्या निकालेंगे, KSP निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी कैसे निकाले, तो हमें सोल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सोल्युबिलिटी S इज इक्वल टू हम क्या करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे हम करते हैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या करवाते हैं भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आता है, क्या आता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये अगर हमारे पास है तो हम क्या मिल जाएगा, सोल्युबिलिटी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी, कप्पा दिया है, कप्पा हमारे पास है, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 नहीं दिया, कैसे निकाला जाए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, देखो यहाँ पे इजी। अब बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था ना अभी, मोलर कंडक्टिविटी होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हमारे पास, सॉरी ये लिमिटिंग नहीं था ना, ये इसलिए मैंने रखा था यहाँ पे क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी था और दोनों का मतलब क्या था, सेम, और हमने कहाँ से लाया था, वो फॉर्मूले से लाया था, ठीक है हमारे, ओके। तो ये हमारे पास आ गया, मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से लाया था, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मोलर कंडक्टिविटी हमें कहाँ से मिलेगा वो नहीं पता हमें, बराबर है कि, तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए तो उसका इक्वल टू हम कर लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वहां पे पुट अप कर देंगे क्या वैल्यू, ठीक, ये कहाँ से मिलेगा हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हमने देखा था अभी, क्या देखा था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n इंटू हम क्या कर देते, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हम क्या करवा देते थे, n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करवा देते। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें BaSO4 का गिवन है 1.53, n हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे रखेंगे तो दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, यहाँ पे वेटअप करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, सोल्युबिलिटी मिलेगा। अब देखो n कैसे निकाले, तो BaSO4 को अगर देखिए, जैसे सॉल्ट है तो मैंने क्या कहा था, इसको टुकड़े करो क्या मिलेगा, Ba+2 मिलेगा ना, +2 मतलब 2 यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन 2 है, मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ 2, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 2, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 2 इंटू हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी BaSO4 का कितना दिया है 1.53 दिया है, इसका करेंगे तो आएगा 3.06, ये हमारे पास आ गया, ये क्या है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज इक्वल टू ही क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, मतलब हमें ये मिल गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सोल्युबिलिटी मिलेगा, सोल्युबिलिटी S इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितना दिया है 3 पॉइंट हमारे पास 06 इंटू करेंगे 10 टू द पावर -6, ठीक है, इंटू लिखेंगे क्या 1000, ठीक है,
डिवाइडेड बाय हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया कितना 3.06 3.06 हो गया क्या कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कि हमारे पास क्या सोल्यूबिलिटी S इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या होता है हम लेते हैं यहाँ पे मोल्स पर लीटर। ये हमारे पास आ गया, सोल्यूबिलिटी पता चल गया। सोल्यूबिलिटी पता चलने के बाद हमें निकालना है क्या KSP, हमारा टारगेट BSO4 का KSP। तो आपको पता है BSO4 का बेरियम सल्फेट का मैंने KSP कैसे होता है वो बताया था आपको कितना आता है। ठीक है, तो BSO4 अगर आपके पास है तो BSO4 को अगर आप वाटर में डालोगे उसका सोल्यूशन बनाने के लिए तो आपको 2 आयन मिलेंगे। आयन बनाना है आपको +2 प्लस क्या मिलेगा SO4 -2, ये मिल गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कितना है यहाँ पे 1 1 ही है। तो फिर अगर आपको KSP निकालना है तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है x टू द पावर x y टू द पावर y। x कितना 1 y कितना 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 टू द पावर 1 1 टू द पावर 1 और s टू द पावर कितना होता है 1 + 1 दैट इज कितना आएगा 2, दैट इज इक्वल टू क्या होगा s का स्क्वायर। s मतलब क्या सोल्युबिलिटी, क्या होता है सोल्युबिलिटी ऑफ BaSO4। ठीक है, सोल्युबिलिटी हमारे पास आ गया, सोल्युबिलिटी हमें पता है ये है तो KSP निकल जाएगा। KSP इज इक्वल टू क्या होगा सोल्युबिलिटी कितना दिया है 10 टू द पावर -3, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, कितना आएगा 10 टू द पावर -6। तो आंसर जो आएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कितना आएगा 10 टू द पावर -6 आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसमें जो दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में। एक और चीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पे इसके लिए कि KSP जो होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए दैट इज इक्वल टू होता है उसी सॉल्ट का वाटर में जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स आयंस। तो इन दोनों के बीच में ये आयन और ये जो सॉल्ट है इन दोनों के बीच में का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज नथिंग बट क्या होता है KSP होता है। तो कभी कभी अगर आपको KSP ना देख ना पूछ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ ले तो दोनों का मतलब क्या लेना है आपको सेम लेना है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड टू द ये क्वेश्चन जो हमने देखे और इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने देखा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी का। ठीक है, थैंक यू।